कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की जो सरकार बनाने की कवायद चल रही है, अगर वो 21 नवंबर तक पूरी नहीं हो पाई तो शिवसेना का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये नुकसान अगर हम पैसों में आंकें तो 30,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। ये समझना पड़ेगा कि इसे मैंने पैसों से क्यों आंका। दरअसल 22 नवंबर को मुंबई में मेयर का चुनाव होना है। सितंबर में ही जो शिवसेना के मेयर हैं उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन क्योंकि 21 अक्टूबर को चुनाव था महाराष्ट्र का, इसलिए वो बढ़ा दिया गया उनका कार्यकाल। और 22 नवंबर को ये चुनाव होना है, इसलिए 21 नवंबर तक ये तय होना है कि अब शिवसेना और बीजेपी दो अलग अलग पालों में होंगे, तो शिवसेना को समर्थन कौन देगा। दरअसल शिवसेना की 2017 में जब चुनाव हुआ था, 2.5 साल का मेयर होता है वहां पर, और अगर शिवसेना की जो सीटें आई थी वो 84 सीटें आई थी, और जो बीजेपी की सीटें आई वो 82 सीटें आई थी। शिवसेना ने कुछ सपोर्ट लिया, 6 एमएनएस के तोड़े और कुछ निर्दलियों का सपोर्ट लिया, तो उनके पास 94 जो कॉरपोरेटर हो गए थे। और ऐसे में बीजेपी के पास 82 हैं, कांग्रेस के पास 30 हैं, 8 एनसीपी के पास हैं, 6 समाजवादी पार्टी के पास हैं। ऐसे में शिवसेना एनसीपी के सपोर्ट से भी वहां पर अपनी सरकार नहीं बना सकती है, वहां अपना मेयर नहीं बना सकती है। मैं आपको बता दूं, मैंने 30,000 करोड़ की बात इसलिए की क्योंकि जो बीएमसी है, बीएमसी का बजट कुछ सालों पहले तक 37,000 करोड़ तक का था, 2-3 साल पहले तक। इस साल, पिछले साल जो गई है 30,000 करोड़ से ऊपर का बजट है। और शिवसेना जो पार्टी सरवाइव करती है, शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं जो निचले स्तर पर मदद करते हैं, उसी में कॉन्ट्रैक्ट लेकर या और किसी न किसी जरिए उससे बीएमसी से ही वो पलते और पोसते हैं। ऐसे में बीएमसी पर ही निशाना नारायण राणे का हाथ बताया जा रहा है इसमें कि कैसे उन्होंने सलाह दी होगी, ऐसा माना जा रहा है। बीएमसी पर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है पहली बार उन कॉन्ट्रैक्टर्स पर जो बीएमसी के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, और ये माना गया कि बीजेपी अब बीएमसी को निशाने पर ले रही है। 735 करोड़ की ऐसे घपले के बारे में पता चला जिसका अकाउंट में कहीं भी दर्ज नहीं किया गया था, और इसको लेकर अब उसी बीएमसी का मेयर का चुनाव है 22 नवंबर को। तो जाहिर है शिवसेना परेशान होगी। 18 नवंबर तक उसका नामांकन भरा जाना है, और इसमें खाली एनसीपी की मदद से काम नहीं चलेगा। एनसीपी के पास 8 कॉर्पोरेटर हैं और कांग्रेस की जरूरत होगी। और कांग्रेस के बारे में ये बड़ा दिलचस्प है कि अभी एक हफ्ते पहले तक आप ये खबरें देखिए कि कांग्रेस खुद अपने मेयर का कैंडिडेट खड़ा करना चाह रही थी, स्पीकर का पद वो चाहती थी विधानसभा में, और मेयर का पद चाहती थी बीएमसी में, और तब बाहर से समर्थन देना चाहती थी। तब ये फॉर्मूला निकल के आया था। इधर बीजेपी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी शिवसेना को सपोर्ट नहीं करेगी, वो अपना कैंडिडेट खड़ी करेगी, और ऐसे में बीजेपी को सारे हथकंडे शिवसेना के पता हैं कि उसमें क्या इस्तेमाल करते आई है फॉर्मूले। इसलिए बीजेपी विपक्ष के नेता का पद चाहती है। और 21 नवंबर तक शिवसेना के लिए मुश्किल है, क्योंकि संसद में पहले से ही उनके जो दोनों राज्यसभा के सांसद हैं उनको विपक्ष में बैठाने का नोटिस जारी कर दिया गया है, उनकी सीटें अलग कर दी गई हैं। और यहाँ पर बीएमसी में बीजेपी विपक्ष में बैठने जा रही है, ये तय मोटे तौर पर माना जा रहा है। लेकिन शिवसेना को अभी तक एनसीपी ने तो सपोर्ट का कहा है, लेकिन कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, और यही बड़ी परेशानी की वजह है शिवसेना की। तो करते हैं इंतजार, क्या फैसला लेती है कांग्रेस और किन शर्तों पर लेती है, किन किन समितियों के अध्यक्ष पद की मांग करती हैं। और वो समितियां कांग्रेस के ही नहीं, शिवसेना के जो पूर्व नेता उन पर काबिज हैं, उनको क्या देना कांग्रेस के लिए आसान होगा। रहेगी नजर हमारी इस खबर पर। देख रही न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।